नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं मकर राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा 1 से लेकर 31 मई 2025 ग्रहों का जो बड़ा परिवर्तन मई के महीने में होगा उसका कैसा प्रभाव मकर राशि के जातकों के लिए रहेगा। दोस्तों, मई 2025 का महीना अन्य महीनों की तुलना में बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि एक तो मकर राशि के ऊपर से 7.5 का प्रभाव जो है वो पूर्ण तरीके से समाप्त हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, शनि जो है वो 29 मार्च 2025 को आपके द्वितीय भाव से निकलकर आपके तीसरे भाव में तो चले गए, लेकिन शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो धीरे धीरे अपनी चाल चलते हैं। यानी कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको कहा था कि शनि 1 से 1.5 महीने का समय लगा देते हैं जब किसी दूसरे भाव में गोचर करते हैं। इसीलिए इनका समय जो होता है वो अन्य ग्रहों की तुलना में लंबा गोचर होता है। एक तो शनि एक्टिवेट हो जाएंगे और दूसरा दो बड़े ग्रह जिनको कलयुग का राजा कहा जाता है और जिनकी रफ्तार अन्य ग्रहों से बहुत ही ज्यादा तीव्र है, राहु और केतु, जिनको छायावी ग्रह कहा जाता है, षड्यंत्रकर्ता ग्रह कहा जाता है। और दोस्तों, यकीन मानिए ये दोनों ऐसे ग्रह हैं जब देने पे आते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं, और वहीं जब छीनने के ऊपर आते हैं तो इंसान को राजा से रंक बनाने में भी ये समय नहीं लगाते। इनका गोचर भी मई के महीने में होगा और इन सभी ग्रहों के गुरुदेव गुरु बृहस्पति का गोचर भी जो है वो भी मई के महीने में होगा। इस महीने अन्य ग्रहों की स्थितियां भी कैसी रहेंगी और मासिक राशिफल, इसीलिए हम आपके लिए हर महीने राशिफल लेकर आते हैं कि अन्य ग्रह जैसे ग्रहों के राजा सूर्य, राजकुमार बुध, सेनापति मंगल, भौतिक सुख संसाधनों के गुरु शुक्र, इन सभी का गोचर भी जो होता है ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और यहां पर सबसे ज्यादा बात वो मायने रखती है कि आपके ऊपर कौन से ग्रह की महादशा और अंतरदशा चल रही है। वो ग्रह जिन भावों में बैठे होते हैं उनका प्रभाव सबसे ज्यादा तेज देखने को मिलता है। दोस्तों, ये जो सामने मैंने आपके कुंडली बनाई है ये आपकी जन्म राशि के अनुसार मकर राशि की कुंडली है और आज का वीडियो जो है वो चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। जिनकी जन्म राशि मकर है और जिनकी नाम से मकर राशि है उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और दोस्तों, संतान भाव से रिलेटेड जिन लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी चल रही थी उन तमाम परेशानियों का अंत भी मई के महीने में हो जाएगा। पिछले 1 वर्ष से मकर राशि के जो जातक अपने संतान भाव को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित थे, चाहे उनके पर जॉब को लेकर हो, उनकी पढ़ाई को लेकर हो, उनकी हेल्थ को लेकर हो, उनके करियर को लेकर, उनकी शादीशुदा जिंदगी को, मैरिड लाइफ को लेकर हो, कहीं ना कहीं जो बहुत बड़ा तनाव मकर राशि के जातकों के दिमाग के ऊपर चल रहा था उसका भी अंत मई के महीने में हो जाएगा। सो एक बहुत बड़ी राहत जो है वो मई का महीना मकर राशि वालों के लिए लेकर आया है। दोस्तों, यहां पर ये जो सामने मैंने आपके कुंडली बनाई है, वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आपके 2nd हाउस में राहु जो है वो विराजमान हो जाएंगे। हालांकि 18 मई को ये गोचर होगा और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर व्यापार करते हैं तो स्थितियां कैसी रहेंगी, नौकरी करते हैं तो परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपके करियर को लेकर कैसा टाइम रहेगा, अगर कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है तो वहां पर कैसा रहेगा, अगर कोई नया घर लेना चाहते हैं, अगर कोई नया लोन लेना चाहते हैं, कोई कर्ज वगैरह है, इन सभी पक्षों के ऊपर, अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टडी लाइफ को लेकर, आपकी लव लाइफ को लेकर, आपकी मैरिड लाइफ को लेकर, हर प्रकार के पक्ष के ऊपर आज हम डिटेल में बात करेंगे। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अपने ही मायने होते हैं और जब समय बदलता है तो ग्रह भी बदलते हैं और
समय का परिवर्तन बहुत कुछ नया लेकर आता है। और जिन लोगों ने इन 7.5 के टाइम पीरियड में बहुत कुछ झेला, उन लोगों को भी एक बड़ी राहत जो है वो मिलेगी। ये वो समय होगा जब वो कहते हैं कि एक पेड़ कट जाता है तो दोबारा से जब बीज डालते हैं तो फिर वो बीज जो होता है वो अंकुरित होता है और नया जीवन, एक नई दिशा के साथ वो पेड़ बनता है। तो एक नई दिशा और बीज अंकुरित जो होगा मकर राशि वालों के लिए, वो मई के महीने में ही होगा। तो दोस्तों, बात करते हैं राहु ग्रह के बारे में। राहु जो है आपको मई के महीने में धन भाव में जो गोचर है उसका फल जो है वो मई स्टार्टिंग से ही देना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, सेकंड हाउस में राहु, सेकंड भाव जो होता है हमारे धन का भाव होता है, हमारे कुटुंब, हमारे परिवार का भाव होता है और हमारी वाणी का भाव होता है। और दूसरे भाव में राहु, जो कि ये कुंभ राशि में गोचर किए हैं, तो ये अपने उच्च भाव यानी कि कुंभ राशि का गोचर है और आपके धन के भाव में आना कहीं ना कहीं आपके सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने वाले हैं। अगर आप कोई व्यापार करते हैं तो आपको कोई अन्य स्रोत से भी पैसा आने की संभावनाएं इसी महीने दिखाई दे रही हैं। और दोस्तों, राहु जो है जब सेकंड हाउस में गोचर करते हैं तो यहां पर कहा जाता है कि वो किसी अन्य साधन, कोई शॉर्टकट तरीके भी आपके सामने ले आते हैं कि जहां पर आपकी मेहनत कम हो और आपको पैसा ज्यादा आ जाए। ऐसी अवस्थाएं भी राहु कहीं ना कहीं आपके लिए बनाते हुए नजर आएंगे। लेकिन यहां पर मैं आपको एक बात समझा देना चाहता हूं दोस्तों, शॉर्टकट तरीके से पैसा तो आ जाता है लेकिन वो रास्ता जो होता है वो अच्छा नहीं होता। राहु जब पैसा देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, लेकिन ऐसा पैसा जो होता है वो स्टेबल नहीं होता। मैं मानता हूं कि राहु बड़ी रफ्तार के साथ मकर राशि वालों को पैसा देंगे, यानी कि वो आपको आपके व्यापार में भी लाभ देंगे, आपको शॉर्टकट तरीके भी बताएंगे कि कैसे कैसे तरीकों से आपने पैसा कमाना है, चाहे वो रास्ते कैसे भी हों, लेकिन राहु आपको उस साइड पे लेकर जरूर जाएंगे। दूसरा, यहां पर आपने ध्यान रखना है क्योंकि ये आपकी वाणी, आपकी जुबान का भी भाव है। राहु यहां पर कई बार इंसान को ज्यादा नशा करवाने की लत भी लगवा देते हैं, चाहे स्मोकिंग हो, अल्कोहल हो या किसी अन्य प्रकार का। तो इन चीजों से आपने थोड़ा सा दूर रहना है। दूसरा, अन्य स्रोत से आपको धन आने की बहुत ज्यादा उम्मीदें दिखाई दे रही हैं। अगर आप कोई नौकरी करते हैं तो वहां पर भी कुछ हो सकता है, आपकी प्रमोशन करवा दें, आपकी सैलरी बढ़ा दें। कोई ना कोई ऐसा जरिया होगा मकर राशि वालों का, कोई ऐसा स्तोत्र बनेगा, कुछ ऐसा होगा जिससे आपके पैसे जो हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हो सकता है अगर आप कोई सरकारी नौकरी करते हैं तो आपको कोई रिश्वत देने की कोशिश करे, यानी कि ऐसी परिस्थितियां जो हैं वो ज्यादा बनती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन फिर भी जो भी करना सोच समझ कर करना, क्योंकि ये समय जो है वो आपको टाइम तो आपको देगा पैसा, लेकिन कहीं गलत रास्ते पे जाने से कभी ना कभी ये चीजें दोस्तों वो डिस्क्लोज हो जाती हैं, जिससे हमारी इमेज जो होती है वो खराब हो जाती है। तो कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो हमें आगे चलकर हमारी शांति जो है वो भंग करके रख दे, हमारी रेपुटेशन को खराब करके रख दे। अब मैं बताऊंगा, राहु यहाँ पर कम्युनिकेशन के भाव, जो लोग कोचिंग सेंटर चलाते हैं, जो लोग कंसल्टेंसी देते हैं, जिन लोगों का ट्रेडिंग का काम है, आपकी जुबान इस प्रकार से वो डिप्लोमेटिक कर देंगे कि आप जिसके साथ मीटिंग करेंगे, जिस क्लाइंट के साथ आप मीटिंग करेंगे, वो आप ही का होकर रह जाएगा। इतनी चतुराई के साथ आप किसी के भीतर ही चले जाएंगे, यानी कि वो इंसान फिर आपसे ही वो डील करेगा और आपको ही उसका आर्थिक लाभ देगा। इतना ज्यादा आपको वो तेज तरार और डिप्लोमेटिक तरीके का बना देंगे। दूसरा, यहां पर ये कुटुंब का भी भाव है, तो कुटुंब भाव में कहीं ना कहीं आप लोग अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करते हुए नजर आएंगे। अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपनी मैरिड लाइफ, हर एक शख्स के लिए जो आपके कुटुंब का वो हिस्सा है उसको नए कपड़े लेकर देना, अपने परिवार के लिए गाड़ी लेकर आना, नई प्रॉपर्टी लेना, इतना ज्यादा आपको वो ओवर थिंकिंग करवा देंगे अपने कुटुंब भाव के प्रति और पैसे के प्रति, जो पहले कभी ऐसा दिमाग आपका नहीं हुआ। ऐसी व्यवस्थाएं जो है वो राहु पैदा करेंगे।
हम इसके ऊपर एक अलग से वीडियो जरूर बनाएंगे राहु और केतु के परिवर्तन के बारे में। इससे ज्यादा हम यहाँ पर ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि अन्य ग्रहों के बारे में भी हमने डिस्क्राइब करना है। सो दोस्तों, शुक्र और शनि की युति जो है आपके 3rd हाउस में बनेगी। यहाँ पर उन लोगों को बहुत फायदा होगा जिन लोगों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, जिन लोगों का सोशल मीडिया चलाते हैं, या कोई ऐसा काम है जिन लोगों का जो विदेश के साथ जुड़ा है, विदेशी मुद्रा के साथ जुड़ा है, तो उन लोगों को पहले से ज्यादा बेहतर यहां पर लाभ मिलेगा। आपका साहस और पराक्रम बढ़ा हुआ नजर आएगा। लेकिन शनि जो है ये थोड़े खुश्क ड्राई प्लेनेट कहा जाता है। तो तीसरा भाव जो होता है ये हमारे दोस्तों मित्रों का भाव होता है। कहीं ना कहीं आपके दोस्त मित्रों के साथ किसी ना किसी बात को लेकर दूरियां करवा सकते हैं, आपकी आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग करवा सकते हैं, आपसी लड़ाई झगड़ा करवा सकते हैं। तो इन चीजों से थोड़ा सा आप लोगों को बचाव करके चलना होगा। वैसे इस पूरे महीने आपका साहस और पराक्रम बढ़ा हुआ नजर आएगा सिर्फ, और उस पराक्रम के साथ, उस एनर्जी के साथ आप अपने कामों को अंजाम देते हुए नजर आएंगे। अगर विदेश जाना चाहते हैं तो आपको वीजा मिलने के चांसेस हैं। चाहे आपने स्टडी वीजा पे जाना हो, चाहे वर्क परमिट पे जाना हो, चाहे बिजनेस ट्रैवल करना हो, टूर लगाना हो, घूमने फिरने जाना हो, तो ये टाइम जो है आप लोगों को विदेश के लिए आपके रास्ते जो है वो खोलता हुआ नजर आ रहा है। और विदेशी भाव से आपको अच्छी इनकम भी यहां पर होती हुई नजर आ रही है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, इनकी दृष्टि जो है भाग्य के भाव में पड़ने से आपके भाग्य का पूरा सपोर्ट इस समय आपको मिलता हुआ नजर आएगा। उसके बाद हम बात करेंगे आपके 4th भाव की। 7 मई 2025 को बुध जो है आपके 4th हाउस में गोचर कर जाएंगे, और यहां पर राजकुमार बुध जो है वो राजयोग का निर्माण कर देंगे। जब भी दोस्तों 4th भाव में बुध जाते हैं या सूर्य का गोचर होता है तो ये इनके अच्छे भावों में गिना जाता है। यहां पर इनका आना कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी के काम में आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट देगा। जो लोग प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, इस समय आपको बड़ा आर्थिक लाभ कोई किसी प्रॉपर्टी के माध्यम से मिलेगा। दूसरा, आपकी सिस्टर की तरफ से आपको कोई बड़ा लाभ मिल सकता है। आप लोगों को नया घर मिल सकता है, नया वाहन आप मई के महीने में परचेस करते हुए नजर आएंगे। यहां पर आपकी सीधी दृष्टि आपके कर्म भाव के ऊपर पड़ेगी। तो कर्म भाव यानी कि आपके व्यापार का भाव, आपकी नौकरी का भाव, तो वहां पर आप लोगों की मुलाकात किसी बड़े ऑफिसर के साथ करवा सकते हैं, किसी बड़े राजनेता के साथ करवा सकते हैं, किसी ऐसे शख्स के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है जिसका अपना ही एक होल्ड, अपना ही एक रुतबा जो है वो सामाजिक दायरा जो है उसका बहुत बड़ा हो, और एक ऐसा लिंक आपका उसके साथ निकलेगा जो आगे चलकर आपको बड़ा अच्छा लाभ देगा। जो लोग सामाजिक काम करते हैं, धार्मिक गतिविधियों में इन्वॉल्व हैं, राजनीति के साथ जुड़े हैं, उन लोगों को कोई बड़ा डेजिग्नेशन यहां पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। तीसरा, कोई नए घर में प्रवेश जो है ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अपनी खास करके 13 मई तक आपको अपनी माता की सेहत के ऊपर थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि सूर्य जो है वो अग्नि तत्व के ग्रह है, जहां पर आपको अन्य चीजों से बहुत फायदा देंगे, सरकार का आपको समर्थन करवाएंगे। वहीं जो लोग नौकरी व्यापार करते हैं, नए क्लाइंट्स आपको मिलेंगे, नए टेंडर, नए प्रोजेक्ट आपको मिल सकते हैं। जो लोग सरकारी टेंडर लेते हैं उनके लिए भी टाइम बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग नौकरी करते हैं उनकी प्रमोशन हो सकती है, उनकी सैलरी पैकेज जो है वो बढ़ सकता है। उसके बाद दोस्तों, सूर्य जो है 13 मई को आपके 4th भाव को छोड़ के आपके 5th भाव में आ जाएंगे। सो 5th भाव में जब सूर्य आएंगे तो ये वो टाइम होगा, इस भाव में जब सूर्य आते हैं तो कहीं ना कहीं ये 5th भाव आपकी संतान का भाव होता है। तो संतान प्राप्ति के प्रबल योग आपके लिए बनेंगे। आपकी संतान का अगर कोई कहीं जॉब इंटरव्यू है, कोई कंपटीशन है, उनके करियर को लेकर अगर उनका कोई एग्जाम है, तो सूर्य यहाँ पर बहुत लाभ दिलाएंगे। लेकिन कहीं थोड़ी बहुत डिस्टरबेंस जो है आपकी संतान के साथ वैचारिक मतभेद हो सकता है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है वो परेशानी यहाँ पर वो खड़ी कर सकते हैं। दूसरा,
मैनेज करते हुए चीजों को क्रोध आएगा। हालांकि आप मैनेज बहुत अच्छा कर लेंगे, कॉन्फिडेंस भी आपका वो सूर्य बहुत बढ़ा देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मैनेज करते हुए आपका क्रोध जो है वो बढ़ता हुआ। दोस्तों, जो पंचम भाव होता है हमारे मस्तिष्क का भाव होता है, हमारी बौद्धिक क्षमता का भाव होता है, हमारी इंटेलिजेंसी का भाव होता है। तो यहां पर हम कैसा सोचते हैं और उसके ऊपर अग्नि तत्व सूर्य का जब प्रभाव आता है तो वहां पर वो आपके मस्तिष्क को गर्म कर सकता है। सो चीजों को मैनेज करते हुए अपने बॉस, अपने एम्प्लॉयज को, जहां पर आप व्यापार करते हैं, आपके अंडर जो एम्प्लॉयज काम करते हैं, उन लोगों को भी मैनेज करते हुए कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों को लेकर इरिटेशन जो है वो जल्दी आप ज्यादा इरिटेट हो सकते हैं। तो थोड़ा सा संभल कर चलना, कहीं ना कहीं फिर उनका मन जो है वो दुख सकता है और आप उनको ऐसा लग सकता है कि आप में बहुत ज्यादा ईगो है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों देवगुरु बृहस्पति के बारे में, और संतान भाव से जो समस्याएं आपकी चल रही थी वो खत्म हो जाएंगी। आपकी लव लाइफ को लेकर इस महीने भी थोड़ा सा डिस्टरबेंस सूर्य की तरफ से रहेगा। उसके पश्चात आपकी लव लाइफ भी जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया है तो इस महीने आपको अच्छा खासा लाभ वहां से मिल सकता है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे गुरु के बारे में। गुरु जो है 14 मई 2025 को आपके पंचम भाव को छोड़ जाएंगे और छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। छठे भाव में जब गुरु आएंगे तो यहां पर जिन लोगों ने अपने लोन के लिए कोई अप्लाई किया है तो आपको कर्ज यहां पर वो दिला सकते हैं, लेकिन यहां पर ये बात आपको ध्यान से सुननी होगी दोस्तों। आप लोगों ने इस समय कोई ज्यादा कर्ज जो है वो नहीं लेना। अगर आपने इस समय कर्ज लेकर कोई व्यापार शुरू करने की कोशिश की तो आपके लिए बाद में बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि गुरु छठे भाव में जब आते हैं तो ऐसे में जो ऋण होता है, जो लोन होता है वो नहीं लेना चाहिए। ना मात्र का हल्का फुल्का ले सकते हैं, जैसे कि आप कोई पुराना फर्म चला रहे हैं तो उसमें जैसे आप थोड़ा बहुत बैंक के साथ आगे पीछे करते हैं उतना आप कर सकते हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ा लोन अप्रूव करवा के अपनी बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए ये टाइम उचित नहीं है। तो इन चीजों में मत जाना, गुरु बाद में आपके लिए वो अच्छा नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा दूसरा, अपनी सेहत का आप लोगों को ध्यान रखना होगा दोस्तों। गुरु जब छठे भाव में जाते हैं तो ये मेडिसिन के ऊपर आपका खर्च करवा सकते हैं। यहाँ पर वो रोग, ऋण और शत्रुओं को बढ़ा देते हैं। तो जो ऋण के बारे में, लोन के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब मैं बताऊंगा आपको रोग के, यानी कि आप लोगों को हेल्थ के प्रति थोड़ा सा अवेयर रहने की जरूरत है। रूटीन में एक्सरसाइज करनी चाहिए। आप लोग अपनी एज के अकॉर्डिंगली सैर करने चाहिए। खान पीन का ध्यान रखना होगा, योगा करना होगा, जिम जा सकते हैं, कुछ भी आप कीजिए, लेकिन फिजिकली अपने आप को एक्टिवेट ही रखना। जैसे ही आपने अपना खान पीन का ध्यान नहीं रखा या सेहत का ध्यान नहीं रखा तो गुरु यहाँ पर आपकी मेडिसिन के ऊपर खर्च करवा सकते हैं। तो इन चीजों से थोड़ा सा आप लोगों को बचाव करना होगा। तीसरा दोस्तों, राइवल्स जो हैं वो आप लोग किसी के, ये वो टाइम है जब ग्रह आपको देने के लिए आ रहे हैं, तो यहाँ पर बेहतर रहेगा किसी के साथ विवाद के चक्कर में मत जाना। आपके समक्ष आपका करियर पड़ा है, आप उसकी तरफ ध्यान दीजिए। आपको किसी के साथ वाद विवाद की स्थितियां में नहीं जाना, अन्यथा कोर्ट केस वगैरह भी लग सकता है, क्योंकि दोस्तों वहां पर वो रोग, ऋण और शत्रु के ऊपर खर्च करवा सकते हैं। तो अगर आपने किसी से लड़ाई किया, विवाद किया, कोई हिंसा की, तो कहीं ना कहीं बाद में आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा, अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट केस लगा हुआ है तो कोशिश करना कि मामला जो है वो कोर्ट के बाहर ही सॉर्ट आउट हो जाए। जैसे भी करके अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा, वही आपके लिए बेहतर होगा। अन्यथा वो चीजें जो हैं वो आगे की तरफ उलझ सकती हैं। लेकिन यहाँ पर अपने ऋण को चुकाने के लिए कोई सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन सकते हैं, पैसे का जुगाड़ हो जाए और आप अपना पुराना कर्ज जो है वो सारे का सारा चुका सकते हैं। ये टाइम आपका बहुत फेवर करेगा। अब हम बात करेंगे सप्तम भाव की। तो सप्तम भाव जो है वहां पर मंगल बैठे रहेंगे। मंगल हालांकि कर्क राशि, नीच राशि में बैठे हैं। यहाँ पर मंगल आपको टूर एंड ट्रेवल में बहुत अच्छा पैसा दे सकते हैं।
यानी कि आपकी ट्रैवलिंग करवा सकते हैं, आपका कहीं पर टूर लगवा सकते हैं। अगर आप इमिग्रेशन का काम करते हैं तो वहां पर आपको अच्छी कामयाबी दिला सकते हैं। लेकिन यहां पर मंगल के आने से पार्टनरशिप में काम कर रहे लोगों को कोई समस्या आ सकती है। आपस में पैसे के लेन देन को लेकर हो, चाहे किसी भी प्रकार से मनमुटाव हो सकता है और आपका उनके साथ वाद विवाद भी हो सकता है। सो बिजनेस पार्टनरशिप में काम करने के लिए ये टाइम अच्छा नहीं है। इसके बाद दूसरी बात, आपकी अपनी पत्नी के साथ किसी बात, पति पत्नी का आपस में किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है, क्योंकि मंगल जो है वो उग्र ग्रह की संख्या में आते हैं। तो सप्तम भाव जो है हमारी मैरिड लाइफ का भाव है, तो यहाँ पर मंगल आपको व्यापारिक, क्योंकि सप्तम भाव व्यापार का भी भाव है, व्यापार में आपको वो लाभ दे सकते हैं। लेकिन आपको छोटी छोटी बातों को लेकर पति पत्नी में अनबन हो सकती है, बिजनेस पार्टनरशिप में अनबन हो सकती है। तो इन चीजों का ध्यान रखिए और छोटी छोटी चीजों को राई का पहाड़ मत बनने दीजिए, वही आपके लिए अच्छा होगा। अन्यथा कई बार इंसान अपने परिवार में लड़ाई झगड़ों में ही उलझ के रह जाता है और अच्छा टाइम ऊपर से ही निकल जाता है। तो बेहतर यही होगा, अपने लक्ष्य की तरफ सोचिए और आगे बढ़िए। उसके बाद हम बात करेंगे केतु के बारे में। दोस्तों, केतु आपके लिए अष्टम भाव में जो आएंगे वो आपके लिए बहुत ही शुभ परिणाम लेकर आएंगे। सबसे पहली बात, पैतृक संपत्ति में अगर आपका कोई डिस्प्यूट चल रहा था, कोई हिस्सा नहीं मिल रहा था, तो केतु मई के महीने में, हालांकि गोचर 18 मई को होगा, लेकिन ये हफ्ता 10 दिन पहले से ही असर देना शुरू कर देंगे। तो आपको आपका पैतृक संपत्ति में जितना भी हिस्सा है उतना मिलने की बड़ी संभावनाएं हैं। रिसर्च के क्षेत्र में काम कर रहे लोग, जो लोग इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, आए दिन कोई नया आविष्कार करते हैं, कोई नई इन्वेंशन करते हैं, कोई नई चीज लॉन्च करते हैं, कोई नया एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्रिएटर्स हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, सोशल मीडिया के साथ जुड़े हैं, ज्योतिष शास्त्र का काम करते हैं, मेडिटेशन के साथ रिलेटेड हैं, उन लोगों को बड़ा जबरदस्त फायदा होगा। और केतु का यहाँ पर बैठना कहीं ना कहीं, जो लोग रहस्यमय दुनिया के साथ जुड़ाव करना चाहते हैं, यहां पर वो आपको धार्मिक तो जरूर बनाएंगे, लेकिन आपकी मुलाकात किसी धर्म गुरु के साथ करवा सकते हैं। आपकी मुलाकात किसी तांत्रिक, जो तंत्र विद्या का ज्ञाता है, उसके साथ करवा सकते हैं। या खुद केतु आपको, जो लोग मेडिटेशन करना चाहते हैं, कोई सिद्धि वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं, उन चीजों के साथ आपका और भी ज्यादा जुड़ाव जो है वो करवा सकते हैं। तो यहां पर केतु बहुत ज्यादा मामलों में आपके लिए फायदा ही फायदा करवाएंगे। उसके बाद जिस भाव में बैठे हैं, अचानक से कोई लाभ भी मिल सकता है। राहु की सप्तम दृष्टि केतु के ऊपर पड़ने से जबरदस्त आपको अष्टम भाव से लाभ मिल सकता है। उसके बाद राहु की एक दृष्टि आपके कर्म भाव के ऊपर पड़ेगी। सो कर्म भाव जो है वो आपका जागृत कर देंगे, आपको डिप्लोमेटिक बना देंगे और कर्म भाव को एकदम से वो उठा देंगे, जिससे कि आपको बहुत बड़ा लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। सो दोस्तों, ओवरऑल देखा जाए तो ये महीना पहले समय की अपेक्षा बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो मकर राशि वालों के लिए लेकर आया है। और आगे आगे आप देखना कि क्या क्या चीजें जो हैं आप लोगों के लिए फेवर करेंगी, कैसे कैसे, जितना कहते हैं जब साढ़े सती खत्म होती है तो शनि जिस प्रकार से आपसे उन्होंने छीना होता है, उस समय में, उस परिस्थितियों में जिन लोगों ने आपका मजाक बनाया होता है, जिन लोगों को लगता था कि आपका समय कभी बदलेगा ही नहीं, ये वो समय आ गया है जब सारा का सारा सर्कमस्टेंसेस ही चेंज हो जाएगा और एक बड़ी पॉजिटिविटी के साथ मकर राशि वालों का एक नया पुनर्जन्म जो है इस समय होगा। सो बहुत बड़ा लाभ जो है मई के महीने से ही दिखना शुरू हो जाएगा। सो दोस्तों, ये था मकर राशि वालों के लिए मई 2025 का कैसा समय रहेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।